बाप रे बाप, पहले मेरा बच्चा लोग को बचाएगा। कॉस्टिक सोडा डेंजरस है, एसिड से भी खतरनाक, हाथ नहीं लगाने का उसमें। कॉस्टिक सोडा बोलते किसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कॉस्टिक सोडा। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कॉस्टिक सोडा। एक्सीडेंट नहीं होने का मेरा बच्चा, डेंजरस चीज। बॉटल में लिखा रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, लैब में आप सोचोगे एसिड नहीं है, हाथ डालोगे तो गए हो, हाँ काम से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, जब पानी में घोल दो आयन देगा मेरा बच्चा, एक पॉजिटिव सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सीधी सी बात, ए भी एक्वस रहेगा, ए भी एक्वस रहेगा। एक्वस देना ना भूलना। जब भी पानी में डिसॉल्व करोगे, एब्सोल्युटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज्यादा सॉल्युबल इन वाटर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पानी में घुल जाता है इजीली, इसीलिए इसे एल्केली कहते हैं। एल्केली याद रखना, एल्केली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। व्हाट आर एल्केलीज? बोलना दोज हाइड्रोक्साइड्स विच इजीली डिसॉल्व इन वाटर, पानी में आराम से घुल जाए, उसे कहते हैं एल्केलीज। गॉट इट? सो मेरा बच्चा पहले तो हाथ नहीं लगाएगा, डेंजरस चीज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बनता कैसे? ये बनाने का तरीका आप लैब में भी बना सकते हो, जहां चाहे वहां बना सकते हो। लैब में आपके टीचर ले जाएंगे आपको, ये जार के अंदर में सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। गॉट इट? कैसा होता है? आप ले लो सोडियम क्लोराइड, नमक, जो किचन में खाते हैं हम, नमक और पानी में घोल दो। जब नमक पानी में घुल जाता है तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। अरे वाह, ब्राइन, यस ब्राइन। और दो इलेक्ट्रिकल रॉड्स, इमर्शन रॉड जैसा होता है, इसके अंदर एंटर करेगा और एक बैटरी रहेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। पॉजिटिव को कहते हैं एनोड और नेगेटिव वाले रॉड को कहते हैं कैथोड। ओके, अब जो रिएक्शन होगा, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज ब्राइन, और ब्राइन सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जन्म होता है, क्लोरीन का जन्म होता है। कहां? पॉजिटिव टर्मिनल में क्लोरीन, इसके अंदर क्लोरीन जमा हो जाएगा मेरा बच्चा, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन जमा हो जाएगा। दोनों काम की चीज, और सॉल्यूशन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। यानी कि ये जो सॉल्यूशन, अब वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। इस बात को याद रखना, एक्वस देना जरूरी है। और ये तो गैस है, गैस में ऊपर की तरफ एरो देते हैं, दे दो आप। गॉट इट? सो दो टेस्ट ट्यूब में दो गैस तैयार होती है। बनाने क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिला, उसके साथ बोनस चीज मिल गई, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। दोनों को बाजार में बिक्री करो, खूब कैसा पैसा कमाओ। गॉट इट? सो कॉस्टिक सोडा के बारे में अभी इतना बताए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉस्टिक सोडा। इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं देने वाला हूं। ओके, जस्ट वेट। डस्टर वहां रह गया। गॉट इट? डस्टर ले आऊं, इसे मिटा देता हूं बेटा। एल्केली क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा को एल्केली कहते हैं। पानी में जाने से सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये सब बता दिया हूं, अब मिटाता हूं। ज्यादा भीड़ नहीं रखूंगा मेरा बच्चा, यहां ज्यादा भीड़ रखने से दिमाग पगला हो जाएगा। अब सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितने हजारों लोगों को मालूम नहीं, मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। मोनो एसिडिक बेस। सर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। सर है बेस, आप वर्ड यूज कर रहे हैं एसिडिक। यस, मोनो एसिडिक बेस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में घुलता है तो दो आयन देता है, पॉजिटिव आयन सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ये एक हाइड्रोक्साइड आयन और एक सोडियम आयन।
एक हाइड्रोक्साइड आयन दिया, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, आयनाइजेबल। गॉट इट? सो याद रखना, एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिटी ऑफ एसिड नहीं होता, एसिडिटी ऑफ बेस होता, और एसिड का बेसिसिटी होता है। ये बात याद रखना, भूलना नहीं क्लास 10 के स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये चीज बता दिया, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं मेरा बच्चा, आगे बढ़ता हूं, फटाफट सारी चीजें बता दूंगा, आप पॉज करके रिवर्स करके सारी चीज याद कर लीजिएगा। गॉट इट? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद जिंक मेटल। अरे वाह, रिएक्शन जब करोगे, एरो यहां जगह नहीं इसलिए यहां एरो दे दिया हूं, मिलेगा क्या? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, याद रखना, सोडियम जिंकेट। और एक चीज मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, यानी कि टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, NaOH एक्वस, पानी में घुला हुआ, इसमें 1-2 टुकड़ा एल्युमिनियम का डालोगे या जिंक का डालोगे, जैसा डालोगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिंक डालोगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, माचिस मारोगे गप से आग लग जाएगा। गॉट इट? याद रखना, हाइड्रोजन गैस जो निकलता है, यही वाला हाइड्रोजन गैस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार 50 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो इस रिएक्शन को कभी नहीं भूलना मेरे बच्चे हो। मैं फटाफट काम करने वाला, ऐ जिंदगी ऐ सफर ऐ सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नाउ अभी ये दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद जिंक दे दिया, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद एल्यूमिनियम देगा मेरा बच्चा। एल्यूमिनियम में ओके, अच्छा सोडियम जिंकेट को दिया, ये वाला जो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया था, ये जो दिया था अभी इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 दे दो, तो 2 दे दोगे तो बैलेंस हो जाएगा Na2, ओके, सोडियम Na2ZnO2 NH2 बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ 2 देना है आपको सामने में, इसको भी बैलेंस करके दूंगा। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन दे रहा हूं, यानी कि टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दो, एल्यूमिनियम के 1-2 टुकड़े डाल दो अंदर, क्या रिएक्शन होता है देखो। एल्यूमिनियम के आगे में 2 लगा देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे में 2 लगा देना, वाटर के आगे में 2 लगा देना, रिएक्शन जो होगा 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन देगा। याद रखना, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे कभी नहीं भूलना। गॉट इट? हाँ, जिंदगी ठोंगा हो जाएगा, नहीं तो लंगड़ा कुत्ता हो जाएगा जिंदगी अगर याद नहीं रखोगे तो। गॉट इट? तो कास्टिक सोडा के बारे में 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दे दिया। एक दिन मेरा बच्चा सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा, सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड व्हाइट रंग का क्रिस्टल जैसा रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, और रख के मम्मी बुला दी, बोली ऐ थोड़ा से जाना और सामने वाली दुकान से कुछ खरीद के लेके आना। तुम गए, सामने वाली दुकान से कुछ खरीद के लाए, आधा घंटा 1 घंटा बीता होगा, वापस आया, देखा साला रख के गया था सॉलिड, बन गया लिक्विड। अरे वाह, लिक्विड, यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर से सारे वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में चला जाता, इसीलिए इसे खुला ना छोड़ो, इसे बंद करके रखो।
तो इट बिकम्स लिक्विड। क्या बन गया? लिक्विड। साला रख के गया सॉलिड, बन गया लिक्विड। जो सब्सटेंस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में रख दो थोड़ी देर, उसके बाद सॉलिड से वो लिक्विड टाइप हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर को, उसे कहते हैं डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डेलिक्वेसेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डेलिक्वेसेंट, लिख दीजिएगा डेलिक्वेसेंट। क्वेश्चन आता है why sodium hydroxide is called deliquescent? आप बोलिएगा when left exposed to the atmosphere it absorbs the water vapor and becomes liquid. Got it? घर पे बोल दिया, टीचर बोल दिया घर से कॉस्टिक सोडा बना के लाओ, बच्चा लोग का दिमाग खराब। बच्चा लोग मेरे पास में आया, बोला सर घर पे कैसा बनाएंगे? लैब में बनाने का तो तरीका सिखा दिया आप इलेक्ट्रिसिटी से, घर पे कैसा बनाएंगे? अरे मार्केट में जा भाई, बोल चूना जो पेंटिंग करते वो दो, कैल्शियम ऑक्साइड। गॉट इट? कैल्शियम ऑक्साइड चूना लेकर आएगा, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड चूना बाजार से खरीद के लाया, और फिर किराने की दुकान में गया, बोला बेकिंग सोडा जो ब्रेड और केक में डालते हैं, जरा से दो, 10 रुपए का बेकिंग सोडा भी लेकर आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों को पानी में घोल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, पानी मिलाया, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया, और थोड़ा सा आग लगा दिया रे, यहां पर माचिस मार दिया, एक कैंडल जला दिया या कुछ भी। चूना, पानी और बेकिंग सोडा तीनों रिएक्शन होके क्या देता है? देख ले मेरा बच्चा, देख ले क्या देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, caustic soda and calcium carbonate and कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, निकलने दे। ओके, सो ये रिएक्शन याद रखना, घर पे बनाने का कॉस्टिक सोडा घर पे बनाओ। क्या क्या लोगे? चूना लोगे, पानी लोगे और बेकिंग सोडा को मिला दोगे और थोड़ा हीट कर दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार। इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखिएगा। अब थोड़ा आगे मेरा बढ़ता बच्चा, आगे बढ़ता है मेरा बच्चा। आगे बढ़ने से क्या पता चलता है? ये तो बात सबको मालूम है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा इज अ बेस, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा, एक्वस, तो वो देगा सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर, इसके सिवा कुछ मिलता ही नहीं। So sodium hydroxide reacts with acid to give salt and water, बस और कुछ नहीं। जो भी एसिड ले लो, सॉल्ट एंड वाटर, उस एसिड का सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल सी बात है। ये बात मेरा बच्चा समझ गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर उसे बहुत डाइल्यूट करके टेस्ट करोगे, जबान से टेस्ट करोगे बहुत डाइल्यूट करके, ऐसे तो खतरनाक चीज है टेस्ट नहीं करने का, तो उसका टेस्ट होता है बिटर। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? बिटर इन टेस्ट। गॉट इट? दूसरी बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर डाइल्यूट करके हाथ में टच करेगा, ऐसा लगेगा साबुन, सोपी फीलिंग, SOAPY, सोपी फीलिंग, एकदम साबुन की तरह। क्वेश्चन आता, व्हाई दिस सोपी फीलिंग? स्लिपरी, एकदम स्लिप होता है उंगलियों के बीच में, स्लिपरी। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा स्लिपरी। क्यों? रीजन इज क्यों। गॉट इट? सो रीजन जो है वो बताना है मेरा बच्चा। इसे मिटा देते हैं, रीजन भी बता देते हैं कि भाई वो टच करने से स्लिपरी क्यों हो रहा है, सोपी फीलिंग क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड की आदत है कि जब भी उसे फैट या ऑयल मिलेगा, मेरे स्किन में ऑयल एक्सक्रीट होता है, हमारे इंसानों की स्किन से ऑयल एक्सक्रीट होता है, तो वो ऑयल और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके ऑयल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑयल फ्रॉम आवर स्किन एंड कॉस्टिक सोडा मिलके सोप बन जाता है। क्या सोप? साबुन, निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध की सफेदी, सोप बन जाता है। गॉट इट? तो सोप बन जाता है। सोप बनने की वजह से स्लिपरी फीलिंग होता है, सोपी टच। ओके, इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन में कॉस्टिक सोडा और ऑयल मिलके सोप देते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन। गॉट इट? इसे भी याद कर लेना। याद करने में क्या मजेदार चीज है, मजेदार सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, लव यू ऐसा टाइप है। ओके, सो याद कर लेना सारी चीज। सैपोनिफिकेशन, जब भी कॉस्टिक सोडा आपके स्किन में लगेगा, स्लिपरी एंड सोपी फीलिंग आता है। गॉट इट? सो ये भी बात बता दिया। और आपको तो मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ब्लू लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ओके, ब्लू। ओके, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, याद रखना है। धीरे धीरे सारी चीज बता दे रहा हूं। अब आपके दिमाग में आया कि सर, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को पानी की तरह NaOH सॉल्यूशन एक्वस रात भर रख दूं अपने छत के ऊपर, तो क्या होगा? ये हवाओं से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके सो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा रात को और बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये बात याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा था रात को, सुबह मिला सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। दिमाग खराब बॉस। गॉट इट? सो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस है बेटा, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट, क्लास 10 के स्टूडेंट के हिसाब से इतना काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। फिर आपको आगे देखेंगे। सो जाने के पहले फिर एक बात फिर रिपीट करूंगा, दैट सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे बच्चों। सी यू, बाय, गुड नाइट।